अब यूक्रेन की वजह से रूस इजराइल में भी टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन को इजरायली हथियार देने की खबर से तनाव है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने क्या दिया है बड़ा बयान, सुनिए। दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि हमारे रिश्ते तहस नहस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इजराइल ने यूक्रेन को हथियार दिया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और इस बीच एक्सपर्ट से इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर रूस और इजराइल के बीच अचानक इस तरह का तनाव पैदा क्यों हो गया। एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर रूस और ईरान इतने नजदीक आते हैं तो क्या इजराइल को इस पर आपत्ति है, आगे तस्वीर क्या उभर सकती है। ये चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर आप ये जान लीजिए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं रूस वर्सेस इजराइल की ये स्थिति आ चुकी है। हालांकि इजराइल जल्द ही यूक्रेन को हथियार देने पर जिस तरीके से फैसले का बार बार विचार कर रहा है, क्या इसका कोई असर हो सकता है, इस बारे में करेंगे चर्चा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से इजराइल जल्दी यूक्रेन को हथियार देने पर फैसले पर विचार कर रहा है, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि यूएस और नेटो से इजराइल पर यूक्रेन को हथियार देने का क्या कोई दबाव है। इजराइल के मंत्री ने यूक्रेन को हथियार देने की वकालत की है। क्यों? यूक्रेन जंग में इजरायली हथियार आए तो रूस की क्या वाकई ये मुश्किलें बढ़ा सकता है, बड़ा सवाल। अब खबर सामने आने के बाद रूस बुरी तरीके से क्या वाकई परेशान हो चुका है, और रूस ने इजराइल को अगर आगाह किया भी है कि वो ऐसा ना करे तो क्या अब उसको आने वाले वक्त में इसको लेकर कुछ भुगतना होगा। अब इजराइल का ऐसा कोई फैसला भयावह नतीजे लेकर आएगा। रूस की तरफ से ये बात कही जा रही है क्योंकि यूक्रेन को हथियार दिए तो इजराइल से हमारे रिश्ते खत्म हो सकते हैं। समीर, इसीलिए इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करनी जरूरी है कि आखिर कौन किसकी चिंता किस आधार पर बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और कोचर साहब, इजराइल और अमेरिका तो वैसे भी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, और अमेरिका और ईरान की अदावत जो है उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। अब ईरान रशिया के साथ खड़ा है तो जाहिर है इजराइल जो है वो रूस को बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं हो। बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि ईरान और इजराइल इंडिया पाकिस्तान की तरह है जी, और उनके इतने दुश्मनी है कि कहीं पर भी अगर ईरान रशिया के साथ शामिल होता है तो वो इजराइल के फेवर में नहीं है, और इसीलिए ईरान डिनाई कर रहा है कि उसने रशिया को ड्रोन्स दिए हैं। राइट। और वो करता रहेगा डिनाई, बिकॉज पब्लिकली वो रशिया के साथ इस लड़ाई में एज अलायंस पार्टनर नहीं दिखाई देना नहीं चाहता है कि वो रूस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लेकिन आमतौर पर युद्ध के क्या नियम कायदे होते हैं? एक होता है कि सीधे बूट्स ऑन ग्राउंड आपने किसी दूसरे देश की मदद करने के लिए उसकी सरजमीन पर उतार दिए, एक होता है कि आप हथियारों से, बख्तरबंद गाड़ियों से उसकी मदद कर रहे हैं। क्या इसे भी डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व होना माना जाता है क्या? नहीं, बिकॉज जब तक आपका एक अलायंस नहीं है, एक आपकी एक एग्रीमेंट नहीं है देशों के साथ कि अगर हमारे देश में अटैक होगा तो आपकी फौज भी आएगी हमको मदद करने के लिए, तो अगर ये अलायंस देशों में नहीं है तो वो देश इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। अच्छा। और हथियार देने की बात है वो एक बिल्कुल अलग बात होती है। जैसे आज हम देख रहे हैं नेटो हथियार दे रहा है, पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, और आप एक तरह से नब्ज पकड़ रहे हैं कि ये जो युद्ध है वो किस मुहाने पर है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।